मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुझसे पूर्व ऐतिहासिक घटना के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे हम सबके आदरणीय श्रद्धेय पंडित योगेश दत्त जी एवं उनके साथी सन्यासी वृंद, आर्य समाज सेक्टर 19 के समस्त पदाधिकारीगण, धर्मप्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बालों। एक मंत्र प्रातः काल में चल रहा है, एक सायंकाल में चल रहा है और अंतिम सभा है और मैंने समय घटते घटते रह गया 25 मिनट। कौन सा काम करना है बताइए, किसकी चर्चा करनी है? 6 दिन से यही सुना रहा हूं। एक का नाम है क्यों, दूसरे का नाम है कैसे। ठीक है साहब? यह प्रश्न किसी भी सिद्धांत या किसी भी कार्य को करने से पूर्व पूछने चाहिए। संसार में कोई वस्तु हो तो उसका ज्ञान होना अनिवार्य है, जानना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं तो आप गलती करेंगे ही करेंगे और जब आप गलती करेंगे तो संसार की उस वस्तु से लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो कोई भी काम आपसे कहा जाए ऐसा कर लो, आपकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए क्यों कर ले। ये क्यों करता क्या है? जैसे ही आप क्यों पूछते हो आपके सामने कारण उपस्थित किया जाता है, इसलिए कर लीजिए। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप कहते हैं भोजन कर लीजिए और वो आपसे पूछे क्यों, तो क्या उत्तर दोगे? कोई तो कहेगा वो अतिथि पूछेगी तो आप कारण बताइए और केवल बताइए नहीं, कारण से संतुष्ट कीजिए। देखो आपको बताता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, इस संसार का नाश करने वाली सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का नाम है मूर्ति पूजा। और अपने लोग कभी भी मूर्ति पूजा के संबंध में ये नहीं पूछते क्यों कर लें, अथवा जो मूर्ति पूजा की क्रियाएं हैं उसके अवयव उस संबंध में तो कभी नहीं पूछते ऐसा क्यों कर लें, थाली क्यों घुमा लें। हमारे शास्त्री जी गीत सुना रहे थे, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर क्यों आ गया ना। जो क्यों का प्रश्न पूछ लेता है वह बुद्धि का प्रयोग कर रहा होता है, बुद्धिमान की पहचान है ये जो क्यों पूछता है। अतिथि आपसे पूछ लेगा भोजन क्यों कर लूं, तो आप उत्तर देते हैं खाने का समय है, भूख लगी होगी इसलिए कर लीजिए। समझ गए मतलब क्यों क्यों पूछना है। और जब व्यक्ति क्यों से संतुष्ट हो जाएगा तभी पूछना है कैसे। बच्चे को ये भी सिखाना, खाली क्यों पूछना नहीं सिखा के छोड़ देना। लोक में एक व्यवहार बहुत चलता है, आप लोगों ने भी अनेक बार प्रयोग किया होगा, हमने भी किया है। किसी से पूछिए तूने ये काम क्यों किया, क्या उत्तर मिलता है? मेरी मर्जी कर दिया। ये क्यों का उचित उत्तर नहीं है, क्योंकि इस पर फिर प्रश्न उठेगा तेरी मर्जी क्यों हुई। और जब तक आपके क्यों के उत्तर समाप्त नहीं होंगे तब तक कैसे पूछने का अवसर नहीं है। बच्चा क्यों 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 करता जाएगा और जब सारे उत्तर मिल जाएंगे तो उसे लगेगा तो करना चाहिए, करने की चीज है। फिर बच्चे को सिखाना, बोले अब पूछ कैसे करना है, और तब उसको आप विधि बतावे। तो चूंकि देखो ध्यान रखना, एक बात आपको बताता हूं, आप लोग कार्यों को 2 प्रकार से करते हैं।
एक आप करते हैं पूरा मन लगा के, और एक आप करते हैं बिना मन लगाए। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी काम में मन ना हो। वो मन कैसा होता है? एक तो होता है एकाग्र, एकदम टिका हुआ उसी काम के ऊपर, वहां से हिलता नहीं। और दूसरा मन होता है चंचल, कभी उस काम पर, कभी दूसरे काम पर, फिर उस काम पर, फिर दूसरे पर। हमारी संध्या की स्थिति हम ध्यान कैसे करते हैं? ओम भूर्भुवः, गैस पर दूध रखा है, स्वः तत्, गेट पर किसी ने घंटी बजा दी, वरेण्यम भर्गो, फोन आ गया, तत्सवितुर। समझ रहे हैं माता जी? एक बार ईश्वर में भागता है, एक बार घर के काम में भागता है, एक बार जिम्मेवारियों में भागता है, फिर ईश्वर। हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, लग तो रहा है पर निरंतरता से नहीं लगता। इसीलिए जब आप क्यों का प्रश्न पूछना शुरू करेंगे तो क्यों क्यों करते करते आपके दिमाग में जितनी भी इधर उधर भागने की संभावना है, उन सब को ये क्यों काट डालता है। आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा। छोटे बच्चे को सिखाइए, आग में हाथ मत डालना, जल जाएगा। फिर नहीं डालता क्या? फिर भी भागता है। पर पता है कैसे भागता है? यूं देख के भागता है, कोई देख तो नहीं रहा। हमारे मन की भी यही स्थिति है। हम अपने मन को समझाते हैं ईश्वर की